मनीष कश्यप कब बाहर आ रहे हैं? देखिए हाँ, सच में अब कष्ट दूर होने वाली है। अब मनीष जल्द से जल्द बाहर आने वाले हैं। अब कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, जल्द से जल्द मनीष कश्यप बाहर का ही नागरिक हूँ। मैं भी अपने मुखिया का, सरपंच का, विधायक का, सांसद का, मुख्यमंत्री को वोट दिया हूँ, लेकिन मैं पैदा हुआ बिहार में, लेकिन जॉब कहाँ? दिल्ली में। पढ़ाई कहाँ किया? दिल्ली में। और स्वास्थ्य का भी सुविधा लिया कहाँ पे? मैं दिल्ली में। फिर मेरे भाई पे जब कठिनाई आया तब मैं फिर बिहार की तरफ रुख किया, लेकिन आंखों में आंसू लेकर जो पृष्ठभूमि थी, बिहार की जो भ्रष्टाचार रूपी जो पहाड़ थी, उसको तोड़ना चाहा और लगभग तोड़ ही दिया। जानते हो नेल्सन मंडेला का जिन्होंने लगभग 28 साल जेल में रहा, जब बाहर निकला तो राष्ट्रपति बन के निकला। मनीष कश्यप बन के जेल गए हैं, लेकिन बाहर निकलेंगे तो सचमुच सन ऑफ बिहार बन अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह जो है मनीष कश्यप के लिए बहुत मायने रखता है। ये जगह जो है पटना की पटन देवी मंदिर है। और मैं बता दूं आपको, मनीष कश्यप पहली वीडियो यहीं से बनाए थे और जो वो काफ़ी वायरल हुआ था। उनका जो सोशल मीडिया का जो जर्नी है यहीं से स्टार्ट हुआ था। सच तक के लिए पहला वीडियो पटना के पटन देवी से ही उन्होंने बनाया था। और देख सकते हैं आज हम लोग पटना के पटन देवी मंदिर में आए हुए हैं, दर्शन किए हैं। करण जी भी मेरे साथ है। करण जी, कैसा लग रहा है माता जी के दरबार में आके? मनीष कश्यप यहीं से अपना जर्नी स्टार्ट किया। देखिए, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे भाई का तो यही माँ है। जब मेरे भाई ने सच तक को स्टार्ट किया था, पहला वीडियो इसी मंदिर का, इसी माँ का है। जब मैंने सुना कि हाँ जी मेरे भाई का जर्नी यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने भी आया था। एनएस से हटने के एक दिन पहले गुहार लेके आया था। अगले रोज़ मेरा एनएस मेरे भाई पे हट गया था। तो मेरे लिए ये माता बहुत, मगर क्या बताऊँ, सबसे बड़ी माँ है। तो माता दरबार में मैं एक बार फिर से आया हूँ कि हे माता, मेरे भाई को फिर से जल्दी से लौटा दो। उसकी माँ वेट कर रही है, उसका भाई वेट कर रहा है और पूरा बिहार वेट कर रहा है। आप पहली बार माता रानी के दरबार में आए थे तो एनएस से हट गया था, अब दूसरी बार आए हैं, तो इस बार क्या होने वाला है? देखिए, इस बार माता रानी चाहेंगी तो मनीष कश्यप जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो बस यही गुहार लेकर आया हूँ कि हाँ जी हे माँ, पूरा बिहार वेट कर रहा है, जल्दी से जल्दी मनीष कश्यप को बाहर निकाल दो। माता रानी मनीष कश्यप को बाहर निकाल देंगे? जी बिल्कुल, कहा नहीं। और जब मैं पहली बार पुकार लेकर आया था तो मेरा एनएस से हट गया था। दूसरी बार पुकार लेकर आया हूँ तो ये भी हट जाएगा, ये भी आ जाएंगे जल्दी से। तो बस आग्रह है जी, हे माता, पूरा बिहार वेट कर रहा है, मनीष कश्यप जल्दी से बाहर निकाल दो। आपने एक फोटो डाला है ऐसे करके और चुप रहने का संदेश दे रहे हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है? देखिए, कुछ बोलने से अच्छा होता है कि चुप रहना ही प्रतीक है, वो वही डाला हूँ मैं। अच्छा, अभी ठंड बहुत गिर रही है, लोग कमेंट में कर रहे हैं कि लगता है ठंड में कुछ गर्माहट होने वाली है, मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जी, लग तो रहा है कि ठंड बहुत मगर बढ़ने वाली है, लेकिन मौसम में गर्माहट आने वाली है। आने वाली है? आने वाली है, 100% आने वाली है। हाँ, उम्मीद है आने वाली है। आप समझ ही सकते हैं करण जी का इशारा किस तरफ है। ठंड में गर्माहट का मतलब आप खुद समझ रहे होंगे। मनीष कश्यप अभी फिलहाल जेल में है और जेल के बाहर देख सकते हैं मनीष कश्यप का भाई हैं, जो कि अभी फिलहाल केस को देख रहे हैं। और देख सकते हैं गौरव भैया भी आए हुए हैं। गौरव भैया, मनीष कश्यप को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मनीष कश्यप आज जेल में है। भगवान श्री कृष्ण भी हैं जो भी जेल में पैदा लिए थे और उनका कृति जान रहे हैं। भगवान, वैसा भगवान पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ जो स्वयं कहा कि मैं भगवान हूँ। कोई ऐसा नहीं आया जो कहा भगवान है, और पूरा सृष्टि को दिखाया कि भगवान क्या होता है, कैसे जीवन जीना। तो मनीष कश्यप आज जेल में है। एक आप अच्छा नाम जानते होंगे नेल्सन मंडेला का जिन्होंने लगभग 28 साल जेल में रहा, जब बाहर निकला तो राष्ट्रपति बन के निकला। मनीष कश्यप बन के जेल गए हैं, लेकिन बाहर निकलेंगे तो सचमुच सन ऑफ बिहार बन के निकलेंगे। और ऐसा सन ऑफ बिहार जो बिहार को परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, शिक्षा को दूर करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था बदलेंगे यहाँ के। करण भी, आपसे डायरेक्ट सवाल है, मनीष कश्यप कब बाहर आ रहे हैं? देखिए, हाँ, सच में अब कष्ट दूर होने वाली है। अब मनीष जल्द से जल्द बाहर आने वाले हैं। अब कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, जल्द से जल्द मनीष कश्यप बाहर आने वाले हैं। बाहर आ जाएंगे? जी, बाहर आ जाएंगे तो पत्रकार बनेगी कि नेता बन जाएंगे? पत्रकारिता करें या नेता बने, एक सच्चा इंसान बने रहे। और पत्रकारिता से नेता तो अटल बिहारी वाजपेयी भी बने हैं। एक सवाल पूछा जाता है हमेशा, जनता तो सीएम बनाना चाहती है। हम देते हैं, हमेशा पूछा जाता है पत्रकार बनेंगे कि नेता बनेंगे। वो पत्रकारिता सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे थे कि पत्रकार बने या पत्रकार बन के नाम कमाए या पैसा कमाए। पत्रकार इसलिए बने थे कि समाज में जो कुरीति है, समाज में जो समस्या है, उसको दूर करें।
तो वो समाज के समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। एज ए पत्रकार, एज ए लीडर कुछ भी बन के करें, लेकिन वो समस्या दूर करने वाले। वो सन ऑफ बिहार लिखते हैं, इसका मतलब कि पत्रकार भी हो सकते हैं, एज ए लीडर भी आ सकते हैं। उनका एक ही मोटो है, बिहार नंबर 1 बने। सरकार तो बोलती है नेता ही है, सुप्रीम कोर्ट भी बोली थी कि नेता ही है। सुप्रीम कोर्ट नहीं बोली थी, सुप्रीम कोर्ट के एक जज मतलब ऐसे कमेंट आया था, कोर्ट में बोला गया नहीं आया था, कमेंट आया था, वहाँ पर वकील बोले थे। तो नेता होना गलत है। सुभाष चंद्र बोस भी नेता थे, भगत सिंह भी नेता था, सभी लोग नेता थे, क्रांतिकारी भी थे। तो वो सभी लोग ने क्या किया, समस्याओं को दूर किया। मनीष कश्यप भी क्या समस्याओं को दूर करने के लिए पत्रकार बन रहे हैं, समस्या को दूर करने के लिए नेता बन रहे हैं, समस्या को दूर करने के लिए आज जेल गए हैं। हम लोग का लड़ाई लड़ करके जेल में गए, अपने घर के नहीं लड़ाई लिए, उन्होंने अपने खेत की लड़ाई करके जेल में नहीं है 302 खा के। यही मेरा सवाल है आपसे कि आपको कभी कभी लगता नहीं कि मेरा भाई किसी का मर्डर किया नहीं, किसी लड़की को छेड़ा नहीं, कि कोई गलत काम किया नहीं, कहीं बैंक लूटा नहीं, फिर भी जेल में है 1 साल से? देखिए, बिहार की जो पृष्ठभूमि थी, बिहार की जो भ्रष्टाचार रूपी जो पहाड़ थी, उसको तोड़ना चाहा और लगभग तोड़ ही दिया था। जो हम लोग जाति धर्म के बीच में हम लोग लड़ते रहते हैं, उस जाति नामक जहर को उसने तोड़ दिया था लगभग। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये तो एक नया बिहार बनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है। और इसी जगाने की कोशिश में मनीष की कोशिश को रोकने के लिए कुछ लोगों ने षड्यंत्र लगाकर मेरे भाई को रोकना चाहा। षड्यंत्र लगाकर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन शायद उन्होंने गलत कर दिया। जितना मनीष कश्यप उतना पॉपुलर नहीं था, वो जो अब आके उतना पॉपुलर हो गया है। जो पहले सन ऑफ बिहार लिखता था, अब तो हमको लगता है कि सन ऑफ भारत लिख दे, क्योंकि हम लोग बिहार से बाहर भी जाते हैं, लोग रिस्पेक्ट देते हैं, लोग बोलते हैं मनीष का भाई है, लोग वे बोलते हैं मनीष कश्यप कब आएगा। तो एक बिहार की बात नहीं है, बिहार से बाहर भी अनेक राज्यों से भी मनीष कश्यप के चाहने वाले पैदा हो चुके हैं और सवाल करना चालू कर दिए हैं। जी, करना चालू कर दिए हैं। आप बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, कमेंट करते हैं कि मनीष कश्यप पे जुर्म हो रहा है। तो आपको कहाँ तक लगता है कि मनीष कश्यप पे जुर्म हो रहा है? जुर्म ही तो है। अब देखिए, हमारा केस पेंडिंग है, तो उसमें क्या है कि मनीष कश्यप के नाम से फर्जी ट्विटर आईडी बनाया गया, फर्जी तरीके से पोस्ट किया गया, और ना ही उस आदमी को हम लोग जानते हैं, ना ही हमारा परिवार जानता है, ना ही हमारा कोई टीम का मेंबर जानता है, ना ही कभी बात हुई है। उस पर भी इतनी जल्दीबाजी में FIR कर देना एक जुर्म ही है ना। जो मद्रास हाई कोर्ट जो NSA को खारिज कर देती है, क्वेश कर देती है, रद्द कर देती है, क्या 8 महीना मेरे भाई का कोई लौटा सकता है? क्या सरकारें लौटा सकती है? 8 महीने बहुत काफ़ी होती है। जो कठिनाइयों का सामना किया, जो 6 महीने काला पानी का सजा उसने झेला है, क्या वो कोई लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता है। कुछ लोग थंबनेल गलत बना के बोलते हैं कि मनीष कश्यप डर गया। अरे जो बड़े बड़े लोगों से टकराया तो डरा ही नहीं, जो काला पानी का सजा खाया वो डरा ही नहीं। अब क्या डरेगा? अब तो सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ भारत बन के निकल रहा है। अब तो डरेगा ही नहीं। अब तो फिर से वही माइक उठाएगा और फिर से सवाल पूछेगा, मेरा 8 महीना कौन लौटाएगा? मेरा 9 महीना कौन लौटाएगा? मेरी माँ के आंखों का आंसू का जवाब कौन देगा? मेरे बाप का आंखों का आंसू का जवाब कौन देगा? मेरे भाई का वो कठिनाइयों का सामना जो किया वो कौन देगा? अब देखिए, सवाल पूछेगा ना, और सवाल का जवाब मनीष कश्यप कोई औकात नहीं है कोई दे पाएगा। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, मनीष कश्यप की अब जो सवाल होता है ना, किसी के औकात नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने जो पत्थर था ना, हीरा बन के निकला है। और ऐसे सवाल नहीं करता है, हर किसी चीज़ को स्टडी करके ही आज तक कुछ किया है। हम बिहारियों का क्या बोलते हैं लोग? मजदूर बोलते हैं, मजदूरों का राज्य बोला जाता है बिहार। मजदूरों का राज्य बोला जाता है। मैं भी एक बिहार का ही नागरिक हूँ। मैं भी अपने मुखिया का, सरपंच का, विधायक का, सांसद का, मुख्यमंत्री को वोट दिया हूँ। लेकिन मैं पैदा हुआ बिहार में, लेकिन जॉब कहाँ? दिल्ली में। पढ़ाई कहाँ किया? दिल्ली में। और स्वास्थ्य का भी सुविधा लिया कहाँ पे? मैं दिल्ली में। फिर मेरे भाई पे जब कठिनाई आया तब मैं फिर बिहार की तरफ रुख किया, लेकिन आंखों में आंसू लेकर। कुछ लोग 32 सालों से जो राज कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ आंखों में आंसू ही दिए हैं लोग, और कुछ नहीं दिए लोग। मैं भी एक चैन की ज़िंदगी जी रहा था दिल्ली में, लेकिन क्या हुआ? मेरा भाई एक बिहार के तकदीर और तस्वीर को बदलना चाहा, बिहार को ब्रांड बिहार बनाना चाहा, उसको फंसा दिया गया और उसको पूरे परिवार को रोड पर ला दिया गया। कश्यप जेल में है। सुनने में आ रहा है कि मनीष कश्यप पे वेब सीरीज बन रहा है, तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है? देखिए, डॉक्टर साहब आए थे और संपर्क किए, हमारे गांव में भी गए थे। फिर उसके बाद में मैं नहीं था तो मेरे संपर्क किए। अब मनीष पे डिपेंड करता है। हम लोग बोल दिए कि हाँ, मनीष कश्यप आएंगे, उनसे आप डिस्कस कीजिएगा, वो जो भी डिसीजन ले। कुछ चीज़ें हम लोग को बताए हैं, 2 पार्ट में बोले कि 2 सीरीज में आएगी और 7 पार्ट में बनाया जाएगा, बचपन से लेकर
एक पार्ट में बचपन से लेकर पत्रकारिता तक, और दूसरे पार्ट में जो आग लगा देगा पत्रकारिता से लेकर NSA तक, तो डिपेंड करता है मनीष कश्यप क्या डिसीजन लेता है, उन पर डिपेंड करता है। और मनीष कश्यप जब आए, मतलब बनेगा। अब मनीष पर डिपेंड करता है। गौरव भैया से जानना चाहेंगे कि अगर मनीष कश्यप पे वेब सीरीज बनता है तो वेब सीरीज क्या हिट करेगी? बहुत हिट करेगी, इसलिए हिट करेगी कि देखिए काल्पनिक जब चीज़ों पर वेब सीरीज बनती है, हिट कर जाती है, ये तो सत्य घटना पर आधारित है। वो वैसी सत्य जो लगभग देश पहली बार देख रहा है। देश पहली बार देखा कि किसी पत्रकार के लिए भीड़ उमड़ती है। देश पहली बार देखा कि किसी पत्रकार के लिए लोग इतने अपने जान देने के लिए तैयार है। देश पहली बार देखा कि बिहार के बाहर एक बिहार का छोटा पत्रकार हम कह सकते हैं, एक सोशल मीडिया का पत्रकार जो जाकर के पूरा देश में भ्रमण करता है और उसका प्रसिद्धि पूरा देश में होता है। एक बड़े बड़े न्यूज़ जो बहुत अरबों खरबों कमाते हैं, उसके पत्रकार को उतना प्रतिष्ठा, उतना इज्जत नहीं मिलता जितना मनीष कश्यप को मिलता है। तो सब कुछ पहली बार देख रहा है, तो देश पहली बार देखेगा कि एक पत्रकार पर फिल्म बन रहा है और वो फिल्म इतना बड़ा हिट होगा। ये अभी कौन सा फिल्म आया जो अभी मारधाड़ से भरपूर है, जिसको हम लोग एनिमल जिसको देख नहीं सकते हैं, उससे ही बड़ा हिट होगा। मुझे जहां तक उम्मीद होगा नहीं। हाँ, क्योंकि जनता जागरूक है, जनता जो चाहती है वो मिलेगा। अब क्या होगा वो समय बताएगा। बहरहाल देखिए, पटन देवी मंदिर है, वहाँ पे करण जी मिल गए मुझे, जो कि मनीष कश्यप के भाई है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एक बात कही है कि ठंड के मौसम में कुछ गर्माहट होने वाला है। तो क्या होगा वो समय बताएगा। बहरहाल आप जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।